चैनल। मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे 2 महीने की जर्नी कैसी रही जर्मनी में। तो यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, मुझे ऑलमोस्ट जर्मनी में 2 महीने हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, करने को मिली और एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे हुए, बुरे भी हुए। बट या इट्स ओवरऑल इट्स गुड। तो जैसे ही मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जर्मनी में लैंड हुआ था, सबसे पहले मुझे जो चीज़ करनी थी वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में जाके मुझे एनरोलमेंट करना था। मुझे मेरा वीज़ा वहाँ पे सबमिट करना था और वहाँ से मुझे सेमेस्टर टिकट लेना पड़ता, क्योंकि सेमेस्टर की टिकट के बिना आप जर्मनी में कहीं भी घूम नहीं सकते हो। यहाँ पे मेरा सेमेस्टर टिकट है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मेरे ट्रैम, बसेस, बान्स, मुझे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रैवल करने को हो जाता है। तो सबसे पहले वो क्लेम करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी में जाके वो सब मेरे डॉक्यूमेंटेशन करना था। सो मैंने सबसे पहले 1 हफ़्ते में वो किया। उसके बाद जब मेरे पास सेमेस्टर टिकट आ गया, मेरा वीज़ा सब अपडेट हो गया, उसके बाद सेकंड टास्क था, वो था मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन। जिस घर में हम रहते हैं यहाँ पे जो ये एक रूल है कि जहाँ पे भी आप रहते हो, आपको वहाँ जाके सिटी रजिस्ट्रेशन में, मतलब इसको यहाँ पे एनमेल्डुंग बोलते हैं, वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन में जाके करवाना होता है। कि यहाँ की गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहते हो। सो वो करने में मुझे और 1 हफ़्ता लग गया एक बार। और एनमेल्डुंग एक ऐसा लेटर है जिसके बगैर ना आपका बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, ना आपका यहाँ का लोकल हेल्थ इंश्योरेंस ओपन हो सकता है। सो वो सबसे पहले प्रायोरिटी वाला डॉक्यूमेंट था। तो मैंने सबसे पहले 1 हफ़्ते वो किया, दूसरे मतलब 2-3 हफ़्ते मेरे उसमें चले गए। फिर एक बार मेरे पास एनमेल्डुंग आ गया, उसके बाद मुझे करना पड़ा यहाँ मेरा बैंक अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें कम से कम मेरे 10 दिन निकल गए। बैंक अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आप कुछ भी कहीं पे भी जॉब एप्लीकेशन नहीं डाल सकते और कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि ना आपके पास बैंक अकाउंट है, ना आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी है कि ये मस्ट है, इसके बगैर चल ही नहीं सकता। ये सारी तो हुई डॉक्यूमेंटेशन की बात है। ये सारे डॉक्यूमेंट सब चीज़ें होते होते मुझे ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए थे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे आ गए, मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद जो अभी टास्क था वो था जॉब ढूँढने का। अभी 20-25 दिन हो गए थे। अभी मेरे केस में एक सिनेरियो ऐसा था कि मैं यूट्यूब से और थोड़ी बहुत इवन बेसिक जर्मन सीख के आया था। जैसे ही मैं लैंड हुआ, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जर्मन के बिना सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आके फर्स्ट मंथ में मैंने मेरे फ्रेंड्स और म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, मैंने मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने जर्मन सीखना स्टार्ट कर लिया। मतलब मैं ऑनलाइन कोचिंग लेक्चर्स की लेता था और धीरे धीरे A1 A2 लेवल तक मैं अभी 2 महीने में पहुंच गया हूं। सो वो एक सबसे बेटर चीज़, अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको A1 या A2 आती है या तो नहीं आती, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जर्मन सीखना स्टार्ट कर लो। बिकॉज़ डे टू डे लाइफ में अगर आपको कुछ, अगर मान लो आपको ग्रोसरी स्टोर में जाके कुछ लेना भी है ना, तो वो भी वहाँ पे भी जर्मन में बोलना पड़ता है या तो पढ़ना पड़ता है। आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो, आपको कुछ भी करना हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। हर चीज़ आप जो देखोगे वो जर्मन में ही लिखी होगी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले यहाँ पे आ जाते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स पे, फिर थोड़ी बहुत जर्मन सीखते हैं और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। वो लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम चीज़ें, और जर्मन में उतना फोकस नहीं करते। स्टार्टिंग में आपका सर्वाइवल इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको जॉब भी मिल जाएगी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। बट चीज़ें डिफ़िकल्ट कब होगी, जब आपका 1-2 साल हो जाएंगे, फिर आपको प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब्स हो, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब तक के लिए आप इजीली कर सकते हो। बट मैं 2 महीने में मुझे इतना समझ में आया कि जर्मन कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा सर्वाइवल यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरी चीज़ है जो आप सबसे पहले करते हो स्टार्टिंग में, वो है यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको अडेप्ट होना पड़ता है। बिकॉज़ हमारे इंडिया में अराउंड 30-35 डिग्री यूजुअल एवरेज टेम्परेचर होता है दिन का। यहाँ पे 2 डिग्री, 5 डिग्री। और मैं तो अभी सितंबर अक्टूबर में आया था, मतलब मेरी यहाँ पे भी, मैं जैसे यार विंटर स्टार्ट हो गए तो ऑलमोस्ट माइनस में भी जाता है टेम्परेचर। सो इस हिसाब से आपको एडप्ट होना पड़ता है वेदर के हिसाब से। यहाँ पे सन ऑलमोस्ट 15-15, 20-20 दिन तक सनलाइट मिलती नहीं है, थोड़ा ग्रे ही वेदर होता है, स्काई ग्रे होता है। सो उस टाइम पे आपको होता है कि यूजुअली होम सिकनेस होती है, डिप्रेशन होता है। सो वो सब से आपको डील करनी पड़ती है। बेसिकली पेशेंस रखना पड़ता है कि आपको हर चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो 1-2 दिन में नहीं होगा।
आपको प्रोडक्टिव काम करना है, आपको ग्रोथ के लिए कुछ करना है, वो सब एक दिन में नहीं होगा, टाइम देना पड़ता है। कंसिस्टेंट रहो। मेरा भी अप्स एंड डाउन्स रोज़ होते हैं। रोज़ सुबह उठता हूँ मोटिवेटेड, भजन वजन सब करता हूँ, रात तक डिमोटिवेट हो जाता हूँ दूसरे दिन फिर से मोटिवेशन से खड़े होने का, फिर से काम करने का, फिर देखने का क्या होता है क्या नहीं। साइकिल है, चलती ही रहेगी। 0 1 100, वापस 0, फिर से 100। बाइक जैसा है, स्पीड में चलाते फिर वापस ब्रेक मारनी पड़ती है ना, वैसा ही है। जर्मनी में एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है ना, वो होती है लैंग्वेज। मतलब उसका बेसिकली रीज़न क्या है, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखो लाइक कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है। मतलब दे आर फॉरेनर्स बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। आप उनकी लैंग्वेज समझ सकते हो, उसका वो जिस हिसाब से बिहेव करता है उस लैंग्वेज के, वो भी आप उसको अंडरस्टैंड होता है कि भाई वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आप कोई अलग जगह, अलग प्लैनेट पे आ गए हो वैसे फील आती है स्टार्टिंग पे, बिकॉज जैसे ही आप उतरते हो आपको अपने अलावा सब कुछ भी नहीं समझ में आता। दो लोग बातें कर रहे हैं, ट्रेन में कौन सी अनाउंसमेंट हो रही है, क्या चीज़ें हैं, स्टेशन हो गया, या तो फिर आपको ग्रोसरीज़ में कहीं पे भी कुछ भी जा रहे हो। इवन इफ़ आपको बेसिक जर्मन भी क्यों ना आती हो, जर्मन के 6 मॉड्यूल होते हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। अगर आपको A2 तक भी आती हो ना, फिर भी आई एम डैम श्योर कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपको A2 B1 तक आती है तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ भाई, मैं थोड़े अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ जब मैं आया था ऑलमोस्ट मैं ब्लैंक हो गया था, क्योंकि A1 से कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत समझ में, सिर्फ 1-2 लेटर्स, 1-2 सेंटेंसेस समझ में आते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं किसी को ये भी पूछ नहीं सकता कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे है, क्योंकि वो रिप्लाई करेगा, वो ना मुझे वो समझ में आएगा, ना उसको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी। बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पे के जो लोग हैं उसमें से 100% में से ऑलमोस्ट 10 या 12% लोगों को इंग्लिश आती होगी, और वो जिसको आती है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही कल्चरल ओरिएंटेड लोग हैं। इनको अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन से इतना प्रेम है कि ये लोग दूसरी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आज भी ये लोग उसी हिसाब से जी रहे हैं जो ये पहले 50 साल पहले जो जीते थे ना, वैसे ही जी रहे हैं आज भी। सो ये थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होती है। सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी आ रहा हो वो लैंग्वेज सीख कर ही आए। मुझे भी बोला था, बट मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक लैंग्वेज सीखूँ। बट जो प्लान कर रहा है 1-1.5 साल के बाद आने का, उसके लिए तो बेस्ट टाइम है भाई। आराम से आप 4 मॉड्यूल B2 तक तो सीख के आ सकते हो। सो B1 B2 इज़ मस्ट। अगर आपको अच्छे से रहना है, लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है, चीज़ें समझनी है, अच्छी जगह पे जॉब करनी है, सो B1 B2 इज़ मस्ट। मैं अभी सीख रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 4 महीने और लगेंगे B1 B2 तक पहुँचने में, बट हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ रहते रहते मुझे थोड़ा, मैं हैबिचुअल हो गया हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी है कि भाई क्या होता है, कैसा होता है, थोड़े बहुत फ्रेजेस समझ में आने लगे हैं। सो या इट्स गुड। एंड यस, जब आप ऑलमोस्ट अपनी कंट्री छोड़ के एक नई कंट्री में आते हो, नए एटमॉस्फेयर में, नए वेदर कंडीशंस में, नई जगह पे सेटल होने में टाइम लगता है। होम सिकनेस होना कम्प्लीटली नॉर्मल है। मेरे से पहले जो लोग आए थे उसको भी हुआ था, अभी मुझे भी हो रहा है, और मेरे बाद जो जितने भी लोग आने वाले हैं वो सबको होगा। इसमें 2 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, 1 महीना, 1 साल भी लग जाता है होम सिकनेस में। क्योंकि आपको एक जगह पे स्टेबल होने में, चीज़ें स्टेबल होने में टाइम लगता है, आपको उतना टाइम देना पड़ता है। अब जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मुझे थोड़ा खाना बनाने में मुझे भी तकलीफ़ होती थी। कभी अच्छा बनता था, कभी अच्छा नहीं बनता था। खा लेने का, जो बनाया जैसा बनाया खा लेता था। अभी धीरे धीरे 1-2 महीने हो गए, अभी तो अच्छे से मस्त गोल रोटी भी बनती है, अच्छी सब्जियां भी बनती है। सो आराम से अभी खाता हूँ, आराम से जो जितनी चीज़ें अवेलेबल है, आराम से 7 दिन के साथ अलग अलग चीज़ें तो बना लेता हूँ, फिर रिपीट और कभी कोई अच्छा ओकेशनल दिन हुआ तो कुछ पनीर वनीर भी बनाते हैं। सो हाँ, इट टेक्स टाइम, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हाँ, ग्रोथ, मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ तो दिख रही है कि भाई हाँ, आप 0 से 10-15 तक तो आए हैं, अभी देखते देखते 100-150 तक भी पहुंच जाएंगे। बट यस, वो कहते हैं ना कि
पिच पे खड़े रहना पड़ता है, चौके छक्के भले ना मारे बट विकेट नहीं, आउट नहीं होना, सिर्फ पिच पे खड़े रहना पड़ता है, दैट्स ऑल। सो ये था मेरा ओवरव्यू, जो मैंने 2 महीने में जितने मैंने एक्सपीरियंसेस किए, जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई। सो बस यही चीज़ें आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। सो बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।